हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय राजेश ताकर। अपना चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसकी हमने 2 वीडियो डाल दी है और ये अपनी तीसरी वीडियो है। जो बच्चे नए हैं वो पिछली दोनों वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो इसका ही पार्ट है। तो अपना नंबर सिस्टम चल रहा था। आज हम करेंगे कोई भिन्न छोटी है या बड़ी है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाने के लिए बोला जाए तो आप कैसे चेक करोगे। जैसे कि दिया हुआ आपको 1/2 और 1/3 और यहाँ पे दे दिया 9/10। आपको बोला जाए कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है, या आरोही या अवरोही क्रम में लगाओ, तो क्या करोगे। इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 0.5 या 50 लिख सकते हैं। ये होगा 0.33। उसके बाद में ये होगा 0.9। क्या होगा 0.9 या 90। जब बात की जाए क्या करना है, जब बात की जाए कि बीच का डिफरेंस चेक करोगे। ये तो छोटा था, क्या था, छोटा था, हमने सोल्व कर लिया, भाग करके देख लिया। कई रकमें ऐसी होगी, कोई इक्वेशन भिन्न ऐसी होगी जो आप सोल्व करने में टाइम लगेगा। तो क्या करोगे आप सीधा चेक करोगे अंतर। यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, हर और अंश में। यहाँ पे अंतर 2 का और यहाँ पे अंतर क्या है, 1 का है। कितने का है, 1 का। अगर अंतर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर अंतर सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले अंतर को सेम करोगे। तो देखो इसको कितने से गुणा करें। यहाँ पर 1 है, इसको 2 से गुणा किया। यहाँ पे 2 है, अंतर सेम करना था, 1 को 2 बनाना था, तो हमने 2 से गुणा किया और यहाँ पे भी 2 से। तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो अंतर सेम करने का मतलब है ऊपर वाले को गुणा करना। तो क्या करोगे आप, ऊपर कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 को 1 से किया, यहाँ पे रहा 1। यहाँ पर क्या किया, 2 से किया है, 9 दूनी 18। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, ताकि आपका अंतर क्या है, सेम हो जाए। तो अब देखो, अब ये बड़ा कौन सा, 18। तो सबसे बड़ी भिन्न ये, सबसे छोटा 1, तो सबसे छोटी भिन्न 1/3 और बीच की ये है। तो अगर बोला जाएगा आरोही क्रम में लगाओ, तो आरोही क्रम का मतलब होता है आरोही, एक होता है अवरोही क्रम। देखो आरोही छोटा नाम है तो पहले सबसे छोटा आएगा, तो 1/3, 1/2 और 9/10। अगर बोला जाए अवरोही क्रम में लगाओ, नाम क्या है, बड़ा है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बड़े से शुरू करोगे, 9/10 और 1/2 और 1/3। ये अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अब देखो आगे, अगर दिया हो 3/5, 7/9 और 4/7, ये दे दिया और बोला सबसे छोटी भिन्न चेक करो क्या आएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का, इसमें अंतर 2 का और इसमें 3 का। तो पहले आप क्या करोगे, अंतर सेम कर लेते हैं। तो 2, 3 को अगर किससे गुणा करे, या एक ऐसी संख्या देखो जो 2 के और 3 के पहाड़े में आती हो, तो क्या होता है 6। तो इसको भी 6 बनाते हैं। इसको क्या करना है, 6 बनाना है, तो 3 से गुणा की। इसको कितने से करेंगे, 3 से, और इसको 2 से। 3 से गुणा किया ऊपर वाले को तो 9 आया, 3 से गुणा किया 7 दिया 21 आया, और यहाँ पे 2 से किया, क्या आया, 8 आया। अब देखो अपने पास आंसर आ गया। जो बोलेगा वो निकाल लेंगे। तो क्या बोलता है, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या आएगी अपनी, 7/9। अगर बोलता है सबसे छोटी भिन्न, तो क्या आएगी, 4/7। अगर बोलता है आरोही क्रम में लगाओ, आरोही का मतलब होता है सबसे छोटी, तो पहले नंबर पे ये आएगी, दूसरे नंबर पे ये आएगी 3/5 और तीसरे नंबर पे ये आएगी। और अवरोही बोलेगा तो इसे उल्टा हो जाएगा। उसके बाद में अगर दिया हो आपको 4/7
21/23 और 31/34। ठीक है भाई। तो देखो क्या करना है, अब बताना है कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी बड़ी है। तो पहले आप क्या चेक करोगे, बीच का अंतर 3 है, बीच का अंतर 2 है और बीच का अंतर 3 है। जब अंतर सेम नहीं है तो पहले छोटा आप क्या करोगे, अंतर सेम करोगे। तो देखो यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 3 है, 2 है, 3 है, तो एक ऐसी संख्या देखो जो इन तीनों के टेबल में आए वो क्या होगी भाई, 6 होगी। क्या होगी, 6। तो 6 बनाने के लिए इसको 2 से किया, इसको 3 से किया और इसको 2 से किया। यहाँ पे 2 से किया तो ऊपर वाले को भी 2 से किया, 4 दूनी 8, और इसको भी 3 से किया तो 21 किया 63, और इसको 2 से किया तो क्या है 62। अब चेक करो कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी है। तो सबसे बड़ी की बात की जाए तो अपना आंसर आएगा ये बड़ा है, तो अपना आंसर आ जाएगा 21/23। सबसे छोटी की बात की जाए तो क्या है 8 है, तो 8 किसका था भाई, 4/7 का, 4/7 का। तो सबसे छोटी भिन्न 4/7, सबसे बड़ी भिन्न 21/23, अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आता है सरलीकरण का। सरलीकरण के लिए देखो ये दिया होगा आपको, ये दिया है, इसको सोल्व करना है और बताना है क्या आंसर आएगा। तो आपको क्या चेक करना है, देखो क्या है 2/3, ये लिखो क्या है 2 और 3 है, नीचे वाला है उसको सेम का सेम लिखो। और एक कितनी बार है, 1 2 3, कितनी बार है 1 2 3, कितनी बार है 3 बार 1 है। तो आपको करना क्या है, जितनी बार 1 है उतने हमने 1 लिखे। अब देखो 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13, क्या है अभी 13 आ गया और 8, तो क्या आएगा। पहले इसको सोल्व करके देखो आप, पहले क्या करते हैं हम, इसको पहले सरलीकरण से सीधा सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा भाई, नीचे से सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस में 2/3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 3 लगाएंगे तो यहाँ पे 3 से, तो क्या आएगा 3/3 प्लस में 2/3 क्या आ जाएगा 5/3। ठीक है। उसके बाद में इतने को सोल्व किया, क्या है अपने पास 5/3। फिर उसको 1 प्लस में 1/5/3 है, इस सारे की जगह हमने क्या लिखा 5/3। तो क्या है 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगी रकम, तो 5 एकम 5 और 3 8/5। तो इतने सारे की जगह क्या आ जाएगा 8/5, क्या आ जाएगा 8/5। उसके बाद में आगे देखो ये सारे की जगह 8/5 आ गया। अब देखो 1 प्लस में 1/8/5 रह गया अपने पास, क्या रह गया 1 प्लस में 1/8/5। तो अब देखो ये जो नीचे 5 है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा 8 एकम 8 और 5 13/8। ये अपना आंसर था। इतना करने की बजाय आप सीधा लिखो इसको, क्या है जो लास्ट में आया है 13/8, क्या आ जाएगा 13/8 अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे दिया हो 1 प्लस में 1 प्लस में ये दिया है, इसको सोल्व करना है। पहले आप देखो क्या दिया है भाई, 2 दिया है, 5 दिया है, और उसके बाद में 1 2 3 4, कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार लिख दिया। तो फिर क्या करोगे 5 एकम 5 और 2 7, 7 एकम 7 और 5 12, 12 एकम 12 और 7 19, 19 एकम 19 और 12, 19 एकम 19 और 12 31। तो आंसर क्या आएगा अपना 31/19 अपना आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर दिया हो आपको और
देखो ये क्वेश्चन दिया है आपको और यहाँ पे दे दिया 2 2 2 और 2। अब आपको सोल्व करना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप 2 5 और यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार है, 2 2 2 और 2। जो यहाँ पे देगा वो ही लिखना है 2। तो पहले हमने अगर 1 लिखा था, वो अगर नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब की बार क्या है 2 दिया है तो लिखना ज़रूरी है। तो देखो 5 दूनी 10 और 2 12। अब देखो 12 दूनी 24, 24 और 2 24 और 5 24 और 5 29 29, ठीक है। 29 दूनी 58 और 12 58 और 12 70। यहाँ पे 70 दूनी 140 और 169 क्या आएगा, देखो चेक कर लेते हैं। ये है 5, इसके ऊपर कितना है 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये लिख दिया। 12 दूनी 24 और 5 29 लिख दिया। 29 के ऊपर क्या है 2 है तो 29 दूनी 58 और यहाँ पे क्या था प्लस का निशान है यहाँ पे तो प्लस कर देंगे, माइनस का है तो माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा 29 में से 58 और 12 70, उसके बाद में क्या है 70 दूनी 140 और 29 140 और 30 क्या होता है 170 में से एक माइनस कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 169 बटा में 70, ठीक है अभी। उसके बाद देखो ये तो था सरलीकरण का। अब देखो ये दिया हो आपको 1 माइनस में 1 बटा में 1 माइनस में 1 बटा में 1 माइनस 2 बटा में 3, ये दे दिया। पहले क्या था प्लस का था, अब क्या है माइनस का है और बोला आप सोल्व करो। तो कैसे करोगे भाई, वही 2 3 कितनी बार है 3 बार है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, 3 बार 1 है तो 3 लिख दिया। तो क्या करोगे 3 एकम 3, माइनस में है माइनस का है तो माइनस कर दो, 3 एकम 3 माइनस का 2 कर दो, क्या आया 1 आया। 3 में से 2 गया 1, 1 एकम 1, 1 में से 3 गया 1 एकम 1, 1 में से 3 गया माइनस का 2। फिर क्या है माइनस 2 एकम 2 और 1 माइनस का करेंगे, देखो माइनस 2 एकम 2 और माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3, ठीक है। जो ऊपर लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में जो प्लस का है या माइनस का कर दो। यहाँ पे 2 एकम 2 किया और आगे वाला माइनस का था माइनस कर दिया तो क्या आया माइनस का 3। अब देखो क्या आएगा भाई माइनस 3 और उससे पहले वाला क्या है माइनस 2, जो सबसे लास्ट में वो ऊपर आएगा, उसके बाद जो उससे पहले है वो नीचे आएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 3 बटा में 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो अपना आंसर हो जाएगा 3 बटा में 2। यही क्वेश्चन अगर इसके ऊपर ये तो था जब तक लास्ट में प्लस और माइनस दे, कई बार क्या है ये ऐसे देगा, ठीक है भाई। यहाँ तक तो हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ तक तो हम क्या है सोल्व कर सकते हैं। ऊपर क्या था 1 नहीं दिया था आगे, और तो आप क्या करोगे इसको सोल्व किया आपने तो इसका आंसर क्या आया 1 बटा में 3 बटा में 2। जहाँ तक आगे प्लस माइनस देगा ना उसको सोल्व करो। ऊपर था 1 सीधा, ना ही तो आगे प्लस का था ना ही माइनस का, तो क्या आ जाएगा ये पलट जाएगा 2 बटा में 3 अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है उसके बाद देखो अगर आपको दे वर्गमूल में 6 प्लस में वर्गमूल 6 प्लस में वर्गमूल 6 प्लस में वर्गमूल 6 और ये अनंत तक इन्फिनिटी तक है, ठीक है भाई। तो अगर ये बीच में एक ऐसी संख्या देखो, ऐसे 2 फैक्टर देखो जिनके बीच का क्या है अंतर 1 हो, तो 6 है, 6 का अगर हम करें 2 गुणा में 3, क्या करें 2 गुणा में 3 तो क्या आएगा 2 गुणा में 3 करते हैं तो 6 आएगा। जब ये निशान प्लस का है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बड़े वाला, क्या आ जाएगा अपना बड़े वाला। और जब यहाँ पे निशान माइनस का होगा जैसे कि 6 माइनस में 6 माइनस में 6 तो अपना आंसर क्या आएगा, जब माइनस का हो तो क्या आएगा अपना आंसर 2 आएगा। चेक क्या करना है ऐसी संख्या एक ऐसा जोड़ा देखो जिनके बीच का अंतर क्या हो 1 का हो, फिर क्या देखोगे बीच में निशान किस चीज़ का प्लस का तो अपना बड़े वाला आंसर, निशान किस चीज़ का माइनस का तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर दिया हो आपको 12 प्लस में 12 प्लस में 12 और अनंत तक जाना है, आप क्या चेक करोगे एक ऐसी संख्या देखो 12 के ऐसे जोड़े देखो 3 गुणा में 4, क्या है 3 गुणा में 4 तो क्या आएगा भाई
प्लस का निशान है तो अपना आंसर क्या आएगा 4। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो अपना आंसर होता 3। उसके बाद में है, ये तो था प्लस माइनस का। अगर यहाँ पे दिया हो आपको मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 8 और ये 8, कहाँ तक जाना है? अनंत तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा लिखोगे 8 अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपना आंसर 8 अपना आंसर हो जाएगा। और जब यहाँ पे कुछ ना दे, इसका मतलब होता है यहाँ पे क्या है? 8 वर्गमूल 8 है, इसका मतलब होता है यहाँ पे भी 8 की पावर क्या है? 1/2। क्या होती है? 1/2। कभी ये होगा यहाँ पे 3 देगा तो क्या होगा? 8 की पावर क्या है? 1/3। पर जब ये दे तो आपको यही मानना है कि यहाँ पे क्या है? 2 है। 8 की पावर क्या है? 1/2 है। और यहाँ पे 3 देगा, शो करेगा कि 8 की पावर क्या है? 1/3। तो जब ये नहीं देगा तो आपको क्या मानना है? इसकी पावर क्या है? 1/2 है। तो देखो, जब अगर बात की जाए इन्फिनिटी तक या अनंत तक, पर अब की बार क्या दे दिया उसने? 8 को 3 बार ही दिया है। बोलता है कि नहीं, अनंत तक नहीं जाना, आपको यहाँ तक ही रहना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे पता है क्या होता है भाई? यहाँ पे 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। और 2 की पावर क्या है? ये कितनी बार है? 3 बार है। तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। और फिर क्या करोगे? 8 में से एक माइनस कर दो, क्या आएगा? 7। 7/8। जो अंदर है उसकी पावर क्या आएगी? 7/8 अपना आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो इस टाइप का। दिया हो आपको वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 कितनी बार है? 4 बार है। अगर ये देता इन्फिनिटी तक, अनंत तक देता तो क्या अपना आंसर होता? 7 आंसर हो जाता। पर अब की बार क्या है? उसने दिया है कितनी बार है भाई? 4 बार दिया है। तो 4 बार है, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर क्या है? 4 करेंगे तो क्या आएगा? 16। क्या आएगा भाई? 16। और 16 में से एक माइनस करेंगे तो 15। तो जो अपना अंदर है उसकी पावर क्या आ जाएगी? 15/16। क्या आ जाएगी भाई? 15/16। उसके बाद देखो, अगर दिया हो आपको 3, वर्गमूल में 3 है, वर्गमूल में 3 कितनी बार है? 5 बार है। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो आप क्या करोगे? 2 है यहाँ पे, और कितनी बार है? 5 बार है। तो क्या आएगा भाई? 2 की पावर 5 कितना होता है? 16 दूनी 32। 32 में से एक माइनस कर दो, क्या आएगा? 31। तो 31/3 की पावर क्या आएगी? 31/32। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 31/32। और उसके बाद देखो, अगर दिया हो आपको यहाँ पे 3 लिखा है और ये 5 है, उसके बाद में यहाँ पे फिर 3 है और ये 5 है, और यहाँ पे फिर क्या है? 3 है और 5 है। कितनी बार है? 3 बार लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है उसने? 3 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? 1/3 पावर है। तो 3 की पावर क्या करना है आपको? 3 करना है। क्या करना है? 3 की पावर 3 करना है। तो क्या आएगा? 3 3 9 9 27। कितना आ जाएगा भाई? 27। और 27 में से एक माइनस करोगे, क्या आएगा? 26। तो 5 की पावर क्या आ जाएगी? 26/27। हमने यहाँ पे 3 क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला कि पावर क्या है? 1/3 है। तो हमने 3 ले लिया। और पावर कितनी बार है? ये 3 बार है। तो 3 की पावर 3 27 होता है, और एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 26 अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो आगे, अगर दिया हो आपको वर्गमूल में दिया हो 5, और आपको अगर बोला जाए वर्गमूल चेक करो, वर्गमूल 5 है, इसकी वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो हम बोल देते भी हाँ इसका ये आएगा। पर ये क्या है? एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको कैसे चेक करोगे आप? तो देखो क्या हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 4 प्लस में 1 लिख सकते हैं। ये अपने करने के लिए है
तो आपने क्या लिखा इसको, वर्गमूल 4 प्लस में 1। तो अगर ये वर्गमूल 4 है, इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा 2। क्या आया 2। और ये क्या है अपने पास, प्लस का 1 है। अब देखो ये 2 आया है, जो अपना आंसर आया इसको आप डबल कर दो, क्या आएगा 4। 2 को डबल किया 4। तो 2 प्लस में 1/4 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.25। तो आंसर हो जाएगा 2.25 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, अगर दिया हो वर्गमूल 8, वर्गमूल 8 दिया हो तो आप क्या करोगे, वर्गमूल 8 दिया है, आप देखो इसके नज़दीक कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग है, एक तो इसके नज़दीक 4 है, एक इसके नज़दीक 9 है, तो आप क्या करोगे वर्गमूल 9 माइनस में 1 लिख दिया। तो वर्गमूल 9 माइनस में 1 लिखा, 9 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, और माइनस में 1। जो अपना आंसर आया इसको डबल कर दो तो क्या आएगा 1/6। क्या आया अभी 1/6। तो 1/6 आया, तो अगर 1/6 1 को 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा भाई 0। तो 6 एकम 6 4 और 40 चिकू चिकू 36, क्या आएगा 0.16। तो अपने पास 3 माइनस में 0.16 करेंगे तो क्या आएगा 2.84 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, पॉइंट के बाद कुछ 4 की जगह 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये तो था प्लस माइनस का। उसके बाद में अगर दिया हो आपको 15, वर्गमूल क्या है 15 है, और उसको हमें क्या करना है वैल्यू बतानी है। तो 15 के नज़दीक क्या होता है वर्गमूल 16 माइनस में 1 लिखेंगे, तो ये होगा 4 माइनस का 1। जो अपना आंसर आया उसको डबल कर दो तो क्या आएगा ये। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई अपने पास, 1 को अगर 8 से भाग करेंगे तो 0.2 बचा 20, क्या आएगा 0.125। तो 4 माइनस में 0.125 क्या आएगा 0.125। इसको आप 12 ही लिखना, क्या आएगा 0.12। तो 0.12 है तो अपना आंसर आ जाएगा 3.88। क्या आ जाएगा 3.88। अगर 4 में से हम 0.12 माइनस करेंगे तो अपना क्या आंसर आ जाएगा 3.88 अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये तो था सिंपल संख्याएं। अगर बात की जाए दशमलव में तो देखो क्या करोगे आप, ये दिया हो 0.5 है, इसको आप क्या करना है इसकी वैल्यू बतानी है, और ये वर्गमूल में है तो क्या करोगे आप पहले इसका आप दशमलव हटाओ तो क्या है 5/10 अपना क्या आया 5/10। फिर भी अपना सोल्व नहीं हो रहा है क्योंकि ना ही तो 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या बनी ना ही 10। तो इसको ये बना सकते हैं 50/100। दोनों साइड में हमने क्या कर दिया एक एक जीरो लगा दी, तो क्या हो गया 50/100। पर ये 100 है, जो ये 100 है किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है, तो हमने क्या 100 वर्गमूल 100 की जगह 10 लिख दिया। तो अब देखो 50 को अगर सोल्व करते हैं, पहले 50 को हमने लिखा वर्गमूल 49 माइनस में 1, 49 प्लस में 1, क्या लिखा 49 प्लस में 1, ये होता है 49 होता है 7 का, प्लस में 1 जो हम क्या करते हैं जो अपना आंसर है इसको डबल कर देते हैं, तो क्या आया 1/14। तो 1 को अगर 14 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 लगाई फिर भी नहीं गया, फिर एक 0 लगाई तो क्या आएगा 14 से 98, तो आएगा अपना आंसर। तो ये आ जाएगा 7 प्लस में 0.07, क्या आ जाएगा 0.07। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को सम करेंगे तो 7.07। अब देखो ये किसकी वैल्यू आई है, ये वर्गमूल 50 की वैल्यू आई थी अपने पास 7.07, पर बटा में क्या है 10 भी तो है, बटा में क्या है 10 भी है। तो आगे देखो अब इसको सोल्व करते हैं, 10 को हटाएंगे तो क्या है 1 दशमलव आगे आएगी, तो 0.70 अपना आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार आगे देखो, अगर दिया हो वर्गमूल में 0.8, क्या दिया है 0.8 दिया है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इसका दशमलव उठाएंगे 8 बटा में 10। अब ये 10 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे तो क्या आएगा 80 बटा में 100। क्या आ जाएगा भाई 80 बटा में 100। तो 80 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पर आप क्या भाई 10 100 तो है, किसका है 10 का वर्ग है। तो अब आप 80 को सोल्व करो। 80 क्या आएगा भाई, 80 को आप लिखो 81 वर्गमूल में माइनस का 1। 81 किसका होता है 9 का होता है, माइनस का 1। 9 से डबल किया क्या आया 18। क्या आया 18। क्योंकि जो अपने पास ये आता है उसको हम डबल करते हैं और एक में से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक को अगर 18 से भाग करते हैं, एक को अगर 18 से भाग करते हैं तो 0 पॉइंट, फिर क्या आएगा 0 18 5 90, तो आएगा 10। ये अपना आंसर आ जाएगा भाई 9 माइनस में 0.05, तो क्या आ जाएगा भाई 8.95 अपना आंसर हो जाएगा। पर ये था किसका वर्गमूल 80 की वैल्यू थी अपने पास 8.95 बटा में 10, तो आंसर हो जाएगा 0.895। ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये तो था अगर दशमलव में है और अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अगर दिया हो आपको कोई पूर्ण वर्ग संख्याएं, जैसे कि कोई वर्ग 3136 दिया है, 3136 दिया है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये बोलेगा कि आप इसका वो संख्या बताओ किसका ये वर्ग होता है या इसको सोल्व करो। तो आप क्या करोगे, पहले आप चेक करो, पीछे से 2 अंक लिया क्या आया 36। 36 है, जो 36 है ये इकाई का अंक 6 कब आएगा, अगर कोई 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 6 आएगा, छिकू 36 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। आगे देखो आगे क्या दिया है, अब 31 रह गया। 31 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है वो चेक करो। तो 31 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है भी 25। तो क्या आएगा यहाँ पे 25 किसका होता है 5 का, या तो ये 54 का वर्ग होगा या 56 का। तो ये चेक कैसे करोगे आप, अगर ये 54 का वर्ग होगा उसके बाद 25 बना होगा, पीछे से 6 SLI 31 हो गया। अब देखो कैसे पता लगे ये 54 का है या 56 का, तो आप क्या करोगे 31 के एक साइड में 25 लिखो और एक साइड में 31 के बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 36 होती है। कौन सी होती है 36। तो ये किसके नजदीक है, ये इस साइड में 6 का डिफरेंस है, इस साइड में 5 का है, तो किसका पड़ोसी हुआ 36 का। किसका हुआ 36 का। तो क्या आ जाएगा अपने पास जो बड़ी वाली संख्या का पड़ोसी है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बड़े वाला अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हमें बस यही चेक करना था कि ये किसका नजदीक है। उसके बाद देखो ये दिया हो आपको वर्गमूल 1521 दिया हो और आपको बोला जाए कि ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये किसका वर्गमूल 1521 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, ये 21 है, लास्ट में क्या है 1 किसका आता है भाई 1 का आता है और 9 का आता है, इकाई अंक तो यही आएगा। आगे क्या है 15 है, 15 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखो क्या होती है भाई 9 होती है। 9 किसकी होगी 3 की। और अब हमें ये चेक करना था या तो 31 होगा या 39 होगा, तो किसका, इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे 15 की साइड में पहले 9 आता है, उसके बाद में क्या आता है 16 आता है। पूर्ण वर्ग संख्या होती है 9 और एक साइड में 16, तो ये कौन से के नज़दीक है 15 के नज़दीक है, 9 के नज़दीक है या 16 के। तो आपको क्या बताना है 16 के नज़दीक है, तो बड़े वाले के नज़दीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बड़ा वाला अपना आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 39, क्या आ जाएगा भाई 39। इसी प्रकार आज के लिए इतना काफ़ी है, ये अपना नंबर सिस्टम लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और
जिस बच्चे को मैथ बिल्कुल नहीं आता है उनको ज़रूर शेयर करना ये वीडियो। ओके, थैंक यू।